बहुत से लोग इस वीडियो को बाकायदा ये बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है तवांग का है और 9 दिसंबर के रात का है। तो सवाल ये है कि 9 तारीख का वीडियो नहीं है तो फिर जो है ये कब का वीडियो है। इस वीडियो के आने से हमको और खुश होना चाहिए कि हम एक दो बार नहीं बल्कि उससे ज्यादा बार चीन की तुड़ाई कर चुके हैं, चीनी सैनिकों को भगा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये वीडियो अभी वायरल क्यों हुआ, कि भारत में जो लोग बैठे हैं, चीन के चंपू और चीन के जो चारणहार बैठे हैं, चीन के जो एजेंट बैठे हैं, वो एक बार फिर कहते हैं अरे झूठ बोल रहे हैं, ये भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों ने मारा है। इस तरह का दुष्प्रचार होने ही वाला था, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी और एक दो दिन में हो ही जाता। और ये साफ हो गया कि भारतीय सैनिक लगातार एलएसी पर चीनी सैनिकों की कुटाई कर रहे हैं, धुनाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। और जिस तरह से विपक्ष ढिटाई कर रहा है ना, विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि संसद में बहस करो, हमको सारी जानकारी दो। भाई क्यों आपको संसद में देश की सुरक्षा से जुड़ी जो है जानकारी चाहिए, ताकि चीन को जानकारी मिल जाए, भारत के विरोधियों को जानकारी मिल जाए, सब संसद में क्यों दी जाए। चीनी सैनिकों की पिटाई का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, और जिस तरह से भारतीय सैनिक, भारतीय जवान चीनी सैनिकों की कुटाई कर रहे थे ना, वो देखकर आप बहुत खुश भी हुए होंगे। हालांकि ये बात ठीक है कि भारत में बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर खुश नहीं है, बल्कि उनके दिल पर, उनके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। पर ऐसा होना स्वाभाविक है। जो चीन के चाटुकार और चीन के जो एजेंट हैं, जो चाटुकार एजेंट हैं, उनको वो वीडियो जरूर जो अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन आमतौर पर हर भारतीय का जो सीना है वो 56 इंच की छाती हो गई है हर भारतीय की, ये सब कुछ देख करके, क्योंकि भारतीय बहुत खुश हैं कि किस तरह से दरअसल चीनी सैनिकों की पिटाई करी, कुटाई की भारतीय सैनिकों ने। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वो जो वीडियो, मैं आपको एक बार ये जरा वीडियो देख लीजिए, फिर मैं इस वीडियो पर बात करता हूँ। एक बार जरा देखिए ये पूरा वीडियो। टारो साले नू टाटा साले नू टारो ए मुड़ के ना आना। ओए सट भैन चो खड़ा देता छट मार डांग भैन चो ते मार सट दे डांग दे फिर डांग भैन दे यार दे पंजाब भैन चो तानू। ओए पिछे की चलो आगे, ओए आगे चला भैन चो चल गए आगे बढ़। ओ जान दे शावा छटा ये दोबारा नहीं आओगे। ओए मगर जाओ, मगर थोड़ा जा भी आगे तक पैर जो ना बड़ा चल दे पत्थर निकले। ओ बस करो। गुड शाबाश, परे हो जा। ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। गुड शाबाश।
तो देखा आपने, चीनी सैनिक यहाँ पर 100 से ज्यादा करीब चीनी सैनिक नजर आ रहे हैं और इनके हाथ में जो है वही जिस तरह से इन्होंने गलवान में किया था कर्नल संतोष बाबू की पलटन को, जिस तरह से इन्होंने वहां पर घायल किया था और जिस तरह से इन्होंने लाठियों पर जो कटीली तार होती है वो लपेट रखी थी, यहाँ पर भी वो इसी तरह से कटीली तार से लपेटे हुए डंडे, लाठियां, ये सब लेकर और पत्थर लेकर के पहुंचे थे। 100 से ज्यादा चीनी सैनिक थे, लेकिन भारतीय सिपाही जो है मुट्ठी भर थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपने पंजाब के वीर थे और हरियाणा के वीर थे, जैसा इनकी भाषा से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जिस तरह के जो है जिस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने जो इनको प्यार भरी जो अपनी वाणी सुनाई है, इसमें जो सुनाई दे रही है, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा ये पंजाब और हरियाणा के शेर हैं जिन्होंने चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। चीनी सैनिक यहाँ भागते हुए दिखे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वीडियो जो है बहुत से लोग इस वीडियो को गलवान का माफ कीजिएगा, बहुत से लोग इस वीडियो को बाकायदा ये बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है तवांग का है और 9 दिसंबर के रात का है। तो ये कह के ये वायरल किया गया और कई लोगों ने इस पे इसी तरह से लिखा। लेकिन सच ये है कि ये वीडियो तवांग का जरूर है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग का जरूर है, लेकिन ये वीडियो 9 दिसंबर का हरगिज नहीं है, जैसा कई लोग बता रहे हैं, कई लोग दावा कर रहे हैं। तो ये वीडियो कब का है? ये वीडियो मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो 9 दिसंबर का इसलिए नहीं है क्योंकि 9 दिसंबर को जब चीनी सैनिक जो है घुसपैठ कर रहे थे और जब भारतीय सैनिकों ने उनकी ठुकाई करी, उस वक्त करीब रात के 3 बज रहे थे। तो 3 बजे और उसके बाद से सुबह तक ये सब चलता रहा। तो इस वीडियो में जो आपको अभी मैंने दिखाया, इस वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखा होगा रात नहीं है, ये दिन का वीडियो है। तो इसका मतलब है कि ये वीडियो 9 तारीख का ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि 9 तारीख का वीडियो नहीं है तो फिर जो है ये कब का वीडियो है? क्योंकि उससे पहले तो गलवान में भारत और चीन की सेनाएं जो आमने सामने आई थी और वहां पर जो है भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जो है खूब उनकी ठुकाई करी थी। तो सवाल ये कि ये कौन सा वीडियो है? ना ये गलवान का है, ना 9 दिसंबर को तवांग का है। तो ये वीडियो कब का है? हमने जब इस सिलसिले में रिसर्च की तो जो तथ्य हमारे सामने आए उससे ऐसा लगता है, उससे ये जो है कहा जा सकता है कि दरअसल ये जो वीडियो है चीनी सैनिकों की कुटाई का, ये है तो तवांग का ही, क्योंकि इसमें जो पूरा जो भूभाग दिखाया गया है, जो एरिया दिखाया गया वो तवांग का ही है। उसको आइडेंटिफाई कराया कई विशेषज्ञों ने कि वो तवांगी है। पर ये वीडियो जो है ये दरअसल जो है 2021 का है। साल 2021 में सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के शुरू का है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं एक खबर भी दिखा देता हूं, एक अखबार की आपको खबर दिखाता हूं कि दरअसल इस अखबार में साफ तौर पर लिखा है कि ये 9 तारीख का 9 अक्टूबर साल 2021 की ये खबर है। और इस खबर में कहा गया है कि तवांग के अंदर भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ जो है हल्की फुल्की झड़प हुई है, ये अखबार की रिपोर्ट कहती है। और जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज और पता चलेगी। ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये तुरंत की रिपोर्ट नहीं है, ये 10 दिन पहले करीब ऐसा हुआ। तो 9 अक्टूबर की रात का 9 अक्टूबर का अखबार है जो कह रहा है लगभग 10 दिन पहले तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई है। तो इसका मतलब ये सितंबर के अंत का या अक्टूबर के शुरुआत का जो है ये घटना है जिसको इस अखबार ने रिपोर्ट किया है। अब इस खबर के मायने क्या हैं? इस खबर के मायने ये है कि गलवान हमको पता है, तवांग 9 दिसंबर की घटना हमको पता है, लेकिन ये कौन सी तीसरी घटना थी जहां पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की कुटाई की? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये है कि अब तक हमें यह मालूम है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने 2 बार जमकर कूटा। एक गलवान में जब कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम के साथ चीनी सैनिकों की झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई। हालांकि कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ जो है करीब 19 यानी कि 20 भारत के जवान जो हैं वो उनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था, वो शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है जो जानकारी सामने आई, चीन ने छुपाई, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे गए हैं। तो यानी एक भारतीय सैनिक ने, एक भारतीय जवान ने 2 चीनी जवानों को मार गिराया था। तो एक बार तो हमने गलवान में चीन को पीटा,
दूसरी बार अभी हमने 9 दिसंबर को चीन को पीटा, 9 दिसंबर की रात जो है तवांग में पीटा। और इसके पहले एक और घटना जिसका वीडियो हम देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बीते करीब 2 साल के अंदर कम से कम 3 बार जो है चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों ने कुटाई की है, 3 बार। और 3 बार वो है जो हमें पता है, क्योंकि फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो कुछ आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की कुटाई की, तोड़ाई की, ये तो भारत के सैनिकों ने बताया भी नहीं। ये तो अभी ये घटना हुई, इसलिए ये वीडियो सामने आ गया और तब इस पर चर्चा हो रही है। नहीं तो इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था। इसका मतलब अब हमारी जानकारी के अनुसार 3 बार पिछले 2-3 साल में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की कुटाई की है। लेकिन 3 बार हमको पता है, ऐसे कई और मौके हो सकते हैं जब दरअसल भारतीय सैनिकों ने, जो है इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों की तुड़ाई की, कुटाई की, लेकिन हम जानते नहीं। ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये और खुशी की बात है, इस वीडियो के आने से हमको और खुश होना चाहिए कि हम 1-2 बार नहीं बल्कि उससे ज्यादा बार चीन की तुड़ाई कर चुके हैं, चीनी सैनिकों को भगा चुके हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये वीडियो अभी वायरल क्यों हुआ। देखिए, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक बात साफ तौर पे समझ में आएगी कि ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से ही रिकॉर्ड किया गया था। किसी जवान ने रिकॉर्ड किया, भारतीय सेना की तरफ से ये रिकॉर्ड हो, क्योंकि वहां पर उस वक्त और तो कोई होगा नहीं। तो ये अभी पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया, क्यों वायरल हो गया, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है दरअसल सूचना युद्ध। आज की तारीख में ये कहा जाता है कि दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बड़ा तंत्र होता है। आप असल लड़ाई कम लड़ते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर ज्यादा तरीके से, ज्यादा बड़े पैमाने पर लड़ते हैं, ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ते हैं। और युद्ध में जीत उसी की होती है जो दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जीत लेता है, ऐसा ये कहा जाता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो सूचना युद्ध होता है, दरअसल वो सैनिक के मनोबल से जुड़ा होता है, जो सेना होती है उसके मनोबल से जुड़ा होता है, साथ साथ देश के मनोबल से जुड़ा होता है। तो देश के मनोबल को, सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए और दुनिया भर में एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये सूचना युद्ध होता है। तो ये जो पूरा वीडियो वायरल हुआ, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये वीडियो ये भी दिखाता है कि भारतीय सेना ने, भारत ने अपनी पिछली गलतियों से सीखने के बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अब चीन को मात दे दी है। इसका मायने बड़ा साफ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको फिर एक बार गलवान की तरफ ले चलता हूं। गलवान के अंदर क्या हुआ था। गलवान में भारत के वीर जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन जो खबर आई, आपको मालूम है, खबर आई कि भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। फिर करते करते आया भारत के 10, फिर ये अल्टीमेटली एक आंकड़ा आया, भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। हालांकि चीन की तरफ से शुरू में आया कि चीन के भी कुछ सैनिकों को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो संख्या नहीं बताई गई। जो चीनी जो अखबार थे, जो चीनी सरकारी अखबार थे, उन्होंने 1-2 का आंकड़ा पहले शुरू में ट्वीट किया, बाद में अचानक से वो ट्वीट भी डिलीट कर दिए गए। और उसके बाद भारत में जो चीन के चंपू बैठे हुए हैं और साथ साथ जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे देखिए, चीन जो है, चीन ने भारतीय सैनिकों को मार दिया, पीट दिया, और चीन से पिट गया भारत। ये पूरा एक नैरेटिव चल गया और किसी ने नहीं माना कि भारतीय सैनिकों ने वहां पर कोई जांबाजी का काम किया है। भारतीय सेना की, भारत की जो है एक तरह से जो है वो फजीहत होने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि जो इंटरनेशनल मीडिया था और जो चीन के अंदर से जो खबरें आ रही थी, वो जब धीरे धीरे छन कर बाहर आई, तब पता चला कि चीन के तो 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी, अमेरिकी न्यूज एजेंसी, रशियन न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया कि चीन के जो है इस गलवान के जो संघर्ष में चीन के करीब 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। कई एजेंसियों ने तो ये कहा कि चीन के करीब 100 सैनिक मारे गए हैं। उसके बाद कुछ तस्वीरें आई, जिन तस्वीरों में हमने देखा कि गलवान के अंदर जो है वहां पर चीनी जो सैनिक जो मारे गए, जिनको भारतीय सैनिकों ने मार गिराया, उनकी कब्रें बनी हुई, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। और उसके बाद जो है चीन के अंदर से ऐसी भी खबरें आई कि सैनिकों के परिवार वालों ने इस बात पर बहुत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत में जो सैनिक लड़ते हुए शहीद हुए, उनका तो अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग मरे सेना में जो थे और
भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए, भारतीय सेना से लड़ते हुए मारे गए, उनका ना अंतिम संस्कार हुआ, ना उनके बारे में कोई खबर बताई गई, ना उनका राजकीय सम्मान से, क्योंकि चीन ने इन सब चीजों को ढकने छुपने की कोशिश की थी। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं कि चीन ने इस खबर को दबाया, धीरे धीरे सामने आ गई। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में शुरू में भारत को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भारतीय सैनिक पिट गए हैं, भारत चीन से पिट गया है। और भारत के अंदर बैठे ये जो भारत विरोधी ताकतें, चीन के चंपू हैं, उन्होंने पूरा दुष्प्रचार किया। अब देखिए, अब जब तवांग में तो साफ तौर पे हुआ कि भारतीय सैनिकों ने उनकी पिटाई करी, ये जानकारी आ गई थी। और चीन ने भी करीब ये मान लिया, जब चीन ने कहा कि भारतीय सेना ने घुसपैठ की है, तो ये भी एक तरह की ये स्वीकारोक्ति थी कि चीन दरअसल पिटा है, इसलिए चीन इस तरह से रो रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी क्लियर हो गई। तो पर जैसा कि पहले भी हुआ था, एक बार फिर यही होता कि भारत में जो लोग बैठे हैं, चीन के चंपू और चीन के जो चारणहार बैठे हैं, चीन के जो एजेंट बैठे हैं, वो एक बार फिर कहते हैं अरे झूठ बोल रहे हैं, ये भारतीय सेना ने, चीन के सैनिकों ने मारा है। इस तरह का दुष्प्रचार होने ही वाला था, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी और 1-2 दिन में हो ही जाता। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, भारतीय सेना ने कहा कि हमने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, कई आतंकवादी मारे गए। लेकिन भारत में बैठे लोग, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हो, या फिर जो है कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू हो, इन सब ने जो है दुष्प्रचार किया। इन सब ने कहा कि ये जो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ये फर्जिकल स्ट्राइक है, भारतीय सेना ने कुछ नहीं किया। तो ये एक बार फिर से दोहराते तवांग को लेकर ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जो चीनी चंपू हैं, एक बार फिर से दुष्प्रचार करते कि नहीं भारतीय सेना ने कुछ नहीं किया, प्रमाण दो। तो इसीलिए सेना ने इसीलिए बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ ये जो एक पुराना वीडियो था, ये वायरल कर दिया गया, ये बताने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए भारतीय सेना जो है वो LAC पर लगातार चीनी सैनिकों की कुटाई और पिटाई कर रही है। इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चीन जो है वो पिछड़ गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं तो आपको ये भी बता दूं, जब गलवान हुआ था तो चीन ने बाकायदा कुछ फर्जी वीडियो, कुछ लोगों को उन्होंने अपने ही सैनिकों को जो है भारतीय सेना की वर्दी पहना करके, उनकी परेड करवा करके, उनके वीडियो निकाल करके जो है पब्लिक डोमेन में डाल दिया। और भारत में बैठे चीनी चाटुकार, भारत में बैठे भारत विरोधी पत्रकार और ये जो चीन से पैसा लेने वाले जो लोग हैं, इन्होंने बाकायदा उन वीडियो को लेकर कहा कि भारत के सैनिक जो हैं चीन के कब्जे में, भारत बता नहीं रहा। इस तरह का बहुत दुष्प्रचार हुआ। लेकिन इस बार भारत ने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी चीन को चारों खाने चित्त कर दिया। और ये साफ हो गया कि भारतीय सैनिक लगातार LAC पर चीनी सैनिकों की कुटाई कर रहे हैं, धुनाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, अभी जो 9 दिसंबर की जो घटना हुई, ये जरूर रात को घटना हुई है, लेकिन इसके भी कुछ वीडियो जरूर होंगे। इसका मतलब है भारतीय सेना चीनियों की कुटाई पिटाई भी करती है, उसके वीडियो भी बनाती है। लेकिन ये सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में आते नहीं और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये संवेदनशील मसले होते हैं। और जिस तरह से विपक्ष ढिटाई कर रहा है ना, विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि संसद में बहस करो, हमको सारी जानकारी दो। भाई क्यों आपको संसद में देश की सुरक्षा से जुड़ी जो है जानकारी चाहिए? क्यों आपको जो बहुत ही सीक्रेट चीजें होती हैं, सेना का मिशन क्या है, सेना कैसे काम कर रही है, सेना ने कहां इनकी पिटाई कर रखी है, सेना किन किन इलाकों में बैठी हुई है, ये सारी जानकारी संसद में क्यों दे भाई? ताकि चीन को जानकारी मिल जाए, भारत के विरोधियों को जानकारी मिल जाए, सब संसद में क्यों दी जाए? सेना बड़े स्ट्रेटेजिकली काम करती है। सेना बहुत, जितनी जानकारी जरूरत होती है उतनी जानकारी सेना निकालती है, इससे ज्यादा जानकारी सेना नहीं देती, क्योंकि ये संवेदनशील मसले हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, देश की रक्षा से जुड़े मसले हैं। इसलिए ये भी वीडियो, अभी जो 9 दिसंबर की पिटाई हुई, यकीन मानिए इसका वीडियो भी सेना के पास होगा, लेकिन इसको सेना ने जरूरी नहीं समझा कि इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। पर देर सवेर हो सकता है कि जैसे ये जो है 2021 की वीडियो पब्लिक डोमेन में आ जाए, कभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते ये भी आप वीडियो कभी देख सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना के जवानों ने एक तरफ चीनी सैनिकों की कुटाई कर दी है, तो दूसरी तरफ कूटनीति में भी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी भारत ने चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। तो यानी एक तरफ उनकी हम लोग कुटाई कर रहे हैं चीनी सैनिकों की, दूसरी तरफ कूटनीति में भी भारत बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और तमाम सीमाओं पर, और भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम भी भारत बहुत तेजी से कर रहा है। भारत हथियार भी बहुत तेजी से खरीद रहा है, सेना को मजबूत बना रहा है, आधुनिक बना रहा है। तो इसलिए चीन से कतई भी किसी भी हाल में डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो
चीन के चंपू और ये जो चीन के चारणहार और चीन के ये जो एजेंट हैं, ये जितना भी दुष्प्रचार करें, इनके दुष्प्रचार में मत आइए। भारतीय सेना मजबूती से डटी है और भारत चीन से पिटने वाला नहीं। ये 1962 का भारत नहीं है कि जब चीन से पिट जाएगा, बल्कि ये 2022 का भारत है। चीन को पीट रहा है, बार बार पीट रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।